जनमानस के जीवन को आनंदित करने वाले पवित्र नाम श्री राम का आश्रय लेकर प्राणी मात्र अपने अपने जीवन के सत्कर्मों को करने का प्रयास करता है, तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अगर जीवन में राम नाम का आश्रय हो तो उस व्यक्ति को सामर्थ्य श्री राम का नाम स्वयं प्रदान करता है। उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए परमपिता परमेश्वर राम के नाम का महात्म जानना हर जीव के, हर प्राणी के जीवन का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि श्री राम के नाम का प्रताप जानकर भगवान श्री गणेश भी तो प्रथम पूज्य देवता होने की युक्ति खोज पाए, क्योंकि राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिन्होंने जीव के जीवन में आने वाले समस्त विघ्नों को स्वयं जीवन लीला में जीकर दिखाया, और न केवल उन कष्टों को उन्होंने जिया है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार हंसते हंसते अपने सामर्थ्य को जागृत रखते हुए, अपने गुणों का विस्तार करते हुए और अपने जीवन के ध्येय को समझते हुए मेरे प्रभु श्री राम ने स्वयं के जीवन में नरलीला द्वारा ही मनुष्य के कष्टों को पार पाकर दिखाया। वह कैसे संभव हुआ, इसे समझने के लिए राम कथा को जीवन में मन लगाकर सुनना आवश्यक है बंधुओं। राम कथा एक ऐसी कथा है जो व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में अपने कर्मों को करने का सही तरीका और सलीका सिखाती है। श्री राम कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य को सहज रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ों का सम्मान करना और छोटों के प्रति स्नेह रखने का भाव जगाती है। श्री राम कथा अपने आप में व्यक्ति के सद्गुणों को जगाने का मार्ग बताती है। हर व्यक्ति स्वयं में ही पूर्ण है, किंतु उस पूर्णता को पाने के लिए किस प्रकार से उसे भी संसार के हर जीव का सहयोग लेते हुए और उनका सहयोग करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को पाना चाहिए, ये प्रभु श्री राम से बढ़कर और कौन बता सकता है। श्री राम ने अपने जीवन के सबसे बड़े अभियान राक्षसों के संहार की जो लीला की है, उसमें उन्होंने सहयोगी के रूप में वानरों को, भालुओं को सहयोगी बनाया। उनका सहयोग लिया है जिनका सहयोग लेने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता
तभी राम विलक्षण हैं। राम की विलक्षणता जानना चाहते हैं तो यह इस प्रकार से है कि जहाँ मनुष्य की बुद्धि व्यवहारिक होती है वहाँ श्री राम का जीवन सहजता को प्राप्त होता है। अर्थात हम कहते हैं कि हमें व्यवहारिक होना चाहिए, हमें पर्सनल लाइफ को डेवलप करने का अधिकार है। बिल्कुल है। हर व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्राथमिकता ईश्वर ने प्रदान की है और उस प्राथमिकता को किस प्रकार से आप बिना मानस रोग से ग्रस्त हुए, अर्थात बिना ईर्ष्या के, बिना दंभ के, बिना अभिमान के, बिना कुटिलता के, बिना कृपणता के, बिना कलुषता के, बिना किसी का हित किए आप कैसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, वह तो केवल मेरे राम ही बताते हैं।